वेलकम टू जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। तो मैं अमन, आपका रीजनिंग टीचर, आपके यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कुछ टाइम से मैं बीमार था, इसीलिए वीडियोस जो है हमारी डेली अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो अब मैं बहुत अच्छा हो गया हूं। तो अब मैं क्या करूंगा कि आपको कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। और इसके बाद आपको पता ही है कि आपका सीजीएल का एग्ज़ाम जो कि आपके सामने आ चुका है, और जो अपडेट हुआ है टीयर 1 और टीयर 2 में। टीयर 1 तो एज इट इज़ ही है, टीयर 2 में अब रीजनिंग भी आ चुका है। तो ठीक है, तो अब आपको रीजनिंग टीयर 2 में भी पढ़ना है, और टीयर 2 में रीजनिंग के साथ जीके जीएस सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। जो हम लोग सिलॉक्स कर रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब इस वीडियो में सबसे पहले आपको मैं 2 बार बताता हूँ। जो लोग इस वीडियो में आए हैं, इस पार्ट में आए हैं, आप सबसे पहले सिलॉक का जो पिछले 3 वीडियो जो मैंने डाला है, 3 ही वीडियो है जो मैं डाला है, पहले आप उसको देखो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया है। ठीक है, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सिलॉग होता है क्या है, उसका फॉर्मेट क्या आता है, क्या रूल्स होता है। ठीक है, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाओगे, तभी आपका आज का वीडियो सब कुछ समझ में आएगा। तो आज जो नए हैं वो प्लीज़ पहले सिलॉक्स का कंसेप्ट वाला वीडियो देखें, फिर आप यहाँ पे आकर देखो। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमने जहाँ तक था कि हमने सिंगल स्टेटमेंट ख़त्म कर लिया था, डबल स्टेटमेंट भी ख़त्म कर लिया था, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव से सारा रूल्स मैंने पूरा बता दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग डबल से आगे बढ़ के ट्रिपल पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिपल पे बात करते हैं। देखो 3 स्टेटमेंट है, ऑल बुक्स आर पेन है, ऑल पेन्स आर कॉपीज है, सम पेन्स आर टेक्स्ट है, और कंक्लूजन है ऑल बुक्स आर कॉपी, सम कॉपीज आर टेक्स्ट, और ऑल बुक्स आर टेक्स्ट। ठीक है, क्या करना है, हमें बस चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन राइट है यानी फॉलो करता है, और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए बेसिक्स तो आपको पता ही है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैं मार्कर को सेट कर लेता हूं ताकि आप लोग को क्लियर दिख जाए। चलो, मेरा जो पहला कंक्लूजन है वो है ऑल बुक आर कॉपी। अब आप ये देखो कि बुक कहाँ पे है और कॉपी कहाँ पे है। क्या सिंगल स्टेटमेंट में है? अगर सिंगल में नहीं है तो देखो क्या डबल स्टेटमेंट में है। जैसे ही डबल के बारे में बात होगा आप कनेक्शन बनाओगे, यस या नो, 2 स्टेटमेंट को जोड़ोगे। अगर डबल में नहीं है तो फिर 3 स्टेटमेंट पे आओगे और 3 में कनेक्शन बनाओगे, लेकिन एट ए टाइम कोई 2 पे ही कनेक्शन बनेगा, दूसरा से फिर तीसरा में जंप करोगे। ठीक है, ये सब का सब मैंने आपको पहले जो वीडियोस है उसमें मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो जैसे कि आप देखो ये ऑल बुक्स आर कॉपी है, मेरे को यहाँ पे बुक दिख रहा है और मेरे को यहाँ पे कॉपी दिख रहा है, क्योंकि एक भी स्टेटमेंट में बुक और कॉपी या कॉपी और बुक एक साथ नहीं है। सो वी नीड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो मुझे इस कंक्लूजन के लिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको कनेक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट है वो पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो कंक्लूजन है वो है कॉपी और टेक्स्ट। क्या कॉपी और टेक्स्ट एक स्टेटमेंट में है? नो सर। कहाँ पे है सर? ये सेकेंड और थर्ड में है। सो कंक्लूजन 2 के लिए मुझे स्टेटमेंट 2 और 3 का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एकदम सही बात है। फिर है ऑल बुक और टेक्स्ट। क्या ये बुक और टेक्स्ट के लिए सिंगल स्टेटमेंट से काम चलेगा? नो सर। इसके लिए मुझे चाहिए स्टेटमेंट 1 और 3। ये देखो पेन पेन। ठीक है, तो चलो सॉल्व किया जाए। ओके सर, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। सो बुक और कॉपी, बुक और कॉपी के लिए कॉमन टर्म क्या है? पेन पेन है, एकदम सही है। बुक के पास कितना होगा? 100। पेन के पास कितना होगा? 50। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा। 1 मिनट बच्चा, पेन के पास कितना होगा? 50। ठीक है, ये पेन के पास कितना होगा? 100। ये कॉपी के पास कितना होगा? 50। ये पेन के पास कितना होगा? 50। ये टेक्स्ट के पास कितना होगा? 50। आपको सारा रूल पता था। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव होता तो आप ऐसे ही कट कर लेते। ठीक है, तो कनेक्शन के लिए कॉमन टर्म है पेन और पेन है, और एक कनेक्शन के पास कम से कम 100 तो होना ही चाहिए। यहाँ भी है, तो बुक और कॉपी के बीच में रिलेशन बना। क्या बना? ऑल बुक्स आर कॉपीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 100 और यहाँ भी 50। सम कॉपीज के पास 50, टेक्स्ट के पास 50, ऑल बुक्स के पास 100, और टेक्स्ट के पास कितना होगा बच्चा? 50 होगा। तो क्या इस 2 स्टेटमेंट को जो मैं मर्ज करूंगा तो मेरा रिलेशन क्या बनेगा? पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, कनेक्शन के लिए सेट हो गया मेरा काम। ये 50, ये 100 काम चल चुका है। ठीक है,
देखो बुक को खर्चा करने के लिए कितना चाहिए 100, बुक के पास कितना है 100, 100 से 100 हो जाएगा। पेन के खर्चा के लिए 50 चाहिए और पेन के पास भी 50 है, यानी कि ये कंक्लूजन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम कॉपीज आर टेक्स्ट। तो कॉपी और टेक्स्ट के लिए वी नीड स्टेटमेंट 2 और 3। अब इन दोनों को मिलाओ, तो इन दोनों को मिलाओगे तो क्या कॉमन टर्म है सर, पेन पेन कॉमन टर्म है। देखो पेन, ये पेन और ये पेन क्या है, कॉमन है, ठीक है। कॉमन के पास 100 है, यस सर यहाँ पे 100 है, तो कॉपीज और टेक्स्ट के बीच में 50-50 हुआ ना, एकदम सही है। और अगर आपको कोई डाउट होता है ना, अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि सर यहाँ पे ये डाउट है, आप उसको बता दो, ठीक है, तो मैं बता दूंगा, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। नेक्स्ट है ऑल बुक आर टेक्स्ट। देखो बुक ये रहा, टेक्स्ट ये रहा, कॉमन टर्म पेन पेन है, बट एक भी पेन के पास में 100 नहीं है। आपके मन में ये होगा कि हो सकता है सर पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो, जैसे कि इनडायरेक्ट हो सकते हैं। तो अगर मैं ये पेन पेन को ऐड करता तो मेरे पास ऑल बुक्स आर कॉपी आता, फिर तो ये पेन को तो आप जोड़ ही नहीं पाओगे, है ना, कनेक्शन बनेगा ही नहीं। इसका मतलब जो कंक्लूजन नंबर 3 है वो कहीं से भी सही नहीं होगा। समझ में बात आया कि नहीं आया? यस सर। तो इसका आंसर क्या होगा, कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ठीक है, कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। ओके, चलो आगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम लेजेंड्स आर एक्टर्स, ऑल एक्टर्स आर फ्लावर्स, ऑल स्टूडेंट्स आर बलून्स। और कंक्लूजन है सम बलून्स आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर बलून। वही बात, क्या सिंगल स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट है, डबल का रिक्वायरमेंट है या ट्रिपल का रिक्वायरमेंट है, चेक कर लो। तो बलून और फ्लावर, क्या बलून और फ्लावर एक साथ है? आप देखोगे सर, देखो ये रहा बलून और ये रहा फ्लावर, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन बलून और फ्लावर के लिए कोई कॉमन टर्म तो नहीं है, एकदम नहीं, क्योंकि एक्टर स्टूडेंट है, नहीं है। तो अगर डायरेक्ट कंक्लूजन, डायरेक्ट स्टेटमेंट को आप ऐड नहीं कर पा रहे हो, आप मर्ज नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक काम करो ना, पहले जिससे आप डायरेक्ट बना रहे हो ना, पहले उससे बना दो, फिर देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि सबसे पहले मैंने ये एक्टर को कंबाइन किया, ठीक है ना, तो देखा कि लेजेंड के पास कितना है, आप बोलोगे 50, एक्टर्स के पास कितना है, आप बोलोगे 50, एकदम सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इस एक्टर के पास कितना है, ये 100 है, इस फ्लावर के पास कितना है, 50 है। आई होप आपको पता था कि 100-50 कैसे रखना है। इस स्टूडेंट के पास कितना है, 100 है, और इस बलून के पास कितना है, क्या है, ये 50 है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक्टर से एक्टर को कंबाइन किया, तो लेजेंड और फ्लावर के बीच 50-50 का क्या बना, स्टेटमेंट बन गया, ठीक है ना। ओके, अब मैं ये देखता हूं कि लेजेंड और फ्लावर के बीच में क्या बना, एक्टर एक्टर के बीच में बन चुका है, ठीक है। और अब मेरे को देखना है कि बलून और फ्लावर के बीच में कोई रिलेशन होगा क्या, ठीक है। बलून ये रहा, फ्लावर ये रहा, कुछ कॉमन है? नो सर, यहाँ पे तो कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर बलून हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे आप लेजेंड कर लो, ठीक है ना, क्या कर लो आप यहाँ पे लेजेंड कर लो, ठीक है, ऑल लेजेंड, ठीक है, क्योंकि ऐसे फिर कनेक्शन बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक्स था जो कि आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लेजेंड होगा। ओके ओके बच्चा लोग, लेजेंड, ठीक है, एरर है थोड़ा सा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, लेजेंड होगा। तो आपने देखा कि मैंने एक्टर एक्टर को कंबाइन किया, कनेक्शन बन गया, तो लेजेंड और फ्लावर के बीच 50-50। अब इस लेजेंड को इस लेजेंड से कंबाइन करूंगा तो ये 50 ये 100, काम चल गया, यानी फ्लावर और बलून के बीच में क्या रिलेशन आया, 50-50 का। ओके, और पॉजिटिव, इस बलून के पास कितना है, 50, इस फ्लावर के पास कितना है, 50, इस फ्लावर के पास कितना का रिक्वायरमेंट है, 50, और इस बलून के पास क्या है, 50। देखो दोनों जगह पे 50-50 है, तो ये मेरा क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट वाला है, डबल स्टेटमेंट वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ऑल डॉग्स आर कैट है, ऑल एनिमल्स आर हंटर्स है, नो डॉग इज हंटर है, सम कैट्स आर नॉट एनिमल्स है, ऑल एनिमल्स आर कैट्स है, सम एनिमल्स आर नॉट कैट, नो एनिमल इज कैट। तो ये 3 स्टेटमेंट है और कुछ 4 कंक्लूजन है, चेक करना। चलो चेक करते हैं। सबसे पहला है कैट और एनिमल के बीच रिलेशन बनाना, ठीक है। तो कहाँ है एनिमल और कहाँ है कैट, तो आप बोलोगे सर देखो ये रहा कैट और ये रहा एनिमल, लेकिन कॉमन टर्म तो नहीं है, डॉग और हंटर है, कॉमन नहीं होगा, ठीक है। फिर एनिमल और कैट के बीच में कोई रिलेशन, एनिमल कैट नहीं,
तो आप एक काम करो कि अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो आप एक काम करो सर, जिसमें पहले बन जा रहा है पहले उसमें बना लो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इस हंटर और इस हंटर को कॉमन किया, मतलब इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, ओके। तो इस हंटर के पास कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे 50, इस हंटर के पास कितना होगा, आप बोलोगे 100, यानी कि कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन बन गया तो वो कनेक्शन ये कैसा था, पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव से ओवरऑल नेगेटिव स्टेटमेंट ही बनेगा, ठीक है। ये एनिमल के पास कितना हो गया 100 और ये डॉग के पास कितना हो गया 100, यानी कि कनेक्शन क्या बना, नो एनिमल इज डॉग, क्योंकि ऑल पॉजिटिव में होता है तो नेगेटिव में बोलना है तो नो ही बोलेंगे, और 100 होना चाहिए, ठीक है। सो नो एनिमल इज डॉग, ठीक है। अब ये देखो कि चलो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, क्या बना, तो आप बोलोगे सर ये बना मेरा नो एनिमल इज डॉग, नो एनिमल इज डॉग, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये डॉग से ये डॉग को क्या किया, कट कर दिया, ठीक है। इस डॉग के पास भी 100 था, इस डॉग के पास भी 100 है, ये कैट के पास क्या होगा 50 होगा, और ये एनिमल के पास कितना होगा 100 होगा, ठीक है। क्या होगा, इस एनिमल के पास 100 होगा, ठीक है। अब चलो चेक कर लिया जाए, तो कैट और एनिमल के बीच कनेक्शन बन गया क्योंकि कॉमन टर्म था, ठीक है। सो कैट के पास कितना होगा क्लास 50, एनिमल के पास 100, पहले आप रख दो, ठीक है। फिर एनिमल के पास कितना होगा 100, इस कैट के पास कितना होगा 50, इस एनिमल के पास कितना होगा 50, इस कैट के पास कितना होगा 100, ठीक है। इस एनिमल के पास 100 और इस कैट के पास भी 100। तो जितना भी टाइप का रिलेशन बन सकता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, मैंने वो सारा ले लिया, ठीक है। देखो कैट के लिए 50, तो कैट 50 है और एनिमल के लिए 100 एकदम है, तो ये क्या हो गया राइट हो गया, एनिमल कैट। अब आप एक देखो कि सर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, ओवरऑल ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट बनता है ना, और नेगेटिव स्टेटमेंट वाला से नेगेटिव कंक्लूजन राइट होता है। ये तो पॉजिटिव कंक्लूजन है, राइट नहीं होगा, ठीक है। सम एनिमल्स आर नॉट कैट, ठीक है। क्या देखना है, कैसे होगा सर, कि एनिमल के पास तो 100 से 50 चल जाएगा, बट कैट के पास में तो 100 होना चाहिए, कैट के पास कितना है 50 है, नहीं होगा, बस यहीं पे खत्म, ठीक है। नो एनिमल इज कैट, ये भी गलत, क्योंकि कैट को कितना चाहिए 100 और कैट के पास कितना है 50 है, ठीक है। तो ये 3 टाइप वाला स्टेटमेंट है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पहले वाले वीडियो में बेसिक्स, फिर सिंगल स्टेटमेंट, डबल स्टेटमेंट से सारा जितना भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है मैंने वो बता दिया, ये ट्रिपल वाला बता दिया, ठीक है ना। और हम लोग इसको आगे भी और भी कुछ क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइदर और, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्ती के साथ पढ़ते रहो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।